मंगल, चंद्र और बुध के कंजक्शन को हम विचार कर रहे हैं इस वीडियो में। और ये कंजक्शन जब आपके चार्ट में मान लो अष्टम भाव में बनेगा लगन कुंडली में, तो किस प्रकार के परिणाम आप लोगों के लिए रहेंगे। देखिए, यहाँ पे मंगल और चंद्र दोनों साथ हैं, ऐसे में आप में उग्रता बहुत ज्यादा होगी। आप काफी रहस्यमय व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ही बुद्धिमान और चालाक या चतुर हो सकते हैं। यहाँ पे अब मंगल का कितना ज्यादा प्रभाव चंद्रमा और बुध दोनों पर ही है, ये आपको देखना होगा। इस प्रकार का कंजक्शन आपको काफी ज्यादा पैसे वाला बना सकता है। इवन प्रॉपर्टी के मामले में, धन संपत्ति के मामले में आप काफी आगे रहेंगे अन्य लोगों से। इसके साथ ही हालांकि ये कंजक्शन आपको काफी रहस्यमय स्थितियां देगा लाइफ में, काफी रहस्यमय खोज करने की प्रवृत्ति भी देगा। तो आप रिसर्च में, एनालिसिस करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। अगर यहाँ पर जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव है, या अगर ये कंजक्शन जुपिटर के घरों में अगर बन रहा है, जैसे धनु राशि में बन रहा है, मीन राशि में बन रहा है, तो आपको बहुत ही अच्छा सिक्स सेंस भी देखने को मिलेगा। अगर ये स्कॉर्पियो साइन में भी बने तब भी ऐसा हो सकता है। इसके साथ ही साथ यहाँ आपको हालांकि अष्टमेश को देखना होगा। ये कंजक्शन आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, जो कि आपके आर्थिक रूप से होगी। इस प्रकार का कंजक्शन है तो वास्तव में रिश्तों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ मंगल और चंद्र दोनों ही साथ हैं। ऐसे में आप कभी कभी बहुत ज्यादा जुनून की वजह से रिश्तों में अलगाव देखेंगे, और जीवन साथी से भी अक्सर विवाद या लड़ाई झगड़े होने की संभावना होगी। लेकिन अष्टमेश को देखिए, अष्टमेश का इन तीनों ही प्लैनेट के साथ संबंध कैसा है, साथ साथ में यहाँ पर अष्टमेश कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में। देखिए, ये जो कंजक्शन है वो आपको काफी कुछ करने में सक्षम बनाएगा। यहाँ पे ज्यादातर केसेस में आप अपने ज्ञान और अपने धन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, अगर ये आपके अष्टम में है तो। इसके साथ ही मंगल या फिर बुध इनमें से वक्री नहीं होने चाहिए। अगर वक्री हो जाते हैं तो आपको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और इस कंजक्शन का जो रिजल्ट रहेगा वास्तव में उतना इफेक्टिव आपके लिए नहीं सामने आएगा। इसके साथ ही साथ अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि चंद्रमा आपके चार्ट में कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भी भाव के स्वामी होंगे, उस भाव को लेके आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस होंगे। और आपके उस भाव से संबंधित जो रिश्ते हैं उनको लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा खराब हो सकती है कभी कभी। अब ये कंजक्शन आपको लाइफ में बहुत ज्यादा गहराई देगा, बहुत ज्यादा डीप स्थिति देगा। तो जटिल से जटिल बात का सॉल्यूशन निकालना, बात को खोजना, कोई भी रहस्य को खोजना, या कोई भी प्रकार से रणनीति बनाना, ये आपके लिए बहुत फेवर कर सकता है। तो आप कोई ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे जासूसी से रिलेटेड कोई फील्ड है, या आप पुलिस विभाग में हैं, या कोई ऐसे विभाग में है जहां पर आपको जो घटना हुई है उसके पीछे का पूरा राज जानना है, तो ऐसे में ये कंजक्शन आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। हालांकि अब यहाँ अष्टमेश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और जो यहाँ कोई अन्य प्लेनेट अगर इनके साथ है, या इन पर कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर है आपके अष्टम भाव पे, तो उस ग्रह को जरूर देखिएगा। यहाँ पे अब चंद्रमा है, चंद्रमा होने से ये आपके पार्टनर के साथ आपको काफी भावुक रिलेशनशिप दे सकता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति होगी जब आप अपने पार्टनर के साथ अपनी रियल स्थिति को शेयर नहीं कर पा रहे, या अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी देख रहे हैं। तो आपको आपके पार्टनर से जैसी अपेक्षा है, आपका जो रिजल्ट होगा पार्टनर की तरफ से, या जो आपको पार्टनर की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, वो आपकी अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत हो सकता है। इसके साथ साथ आप कभी भी अपने पार्टनर से डिटेच होना पसंद नहीं करेंगे ऐसी स्थिति में, क्योंकि आप यहाँ इमोशनली भी अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैच रहेंगे और फिजिकली भी। बट यहाँ पे अगर राहु का प्रभाव हुआ, केतु का प्रभाव हुआ, शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस आ जाएंगे सामने। अब यहाँ ये देखिए कि इनमें से क्या कोई वास्तव में सप्तमेश तो नहीं है। मंगल हो, चंद्रमा हो, या बुध अगर आपका सप्तमेश होगा, तो मैरिड लाइफ को लेके चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन इस स्थिति में आप ये जरूर देखें कि ये तीनों ही ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों के लिए आप बहुत ही अच्छे से वर्क कर पाएंगे। साथ में यहाँ जो चंद्रमा और मंगल हैं, वो आप में बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति देते हैं। साथ ही साथ आपका जो इमेजिनेशन है वो बेहतर होता है, क्योंकि बुध साथ है। तो अब बुध की क्वालिटीज का आप ज्यादा बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो आप काफी मेहनती हो सकते हैं, पैसा कमाने के आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। आप कोई भी प्रकार से लोगों के साथ डील करेंगे तो आपका जो विचार है, या आपकी जो मानसिक स्थिति है, वो लोगों की उतना अच्छे से कभी कभी समझ में नहीं आएगी। आप दूसरों का फायदा उठाने में भी बहुत ज्यादा सक्षम होंगे। बट मेन बात ये होगी कि आपकी जो वाणी होगी वो काफी इफेक्टिव होगी, या आपका कम्युनिकेशन बहुत ही कमाल का होगा। तो आप कोई मार्केटिंग जैसे फील्ड में भी काम कर सकते हैं।
बेसिकली जब अष्टम भाव की बात आती है तो ज्यादातर फोकस हालांकि आपको रहस्यों को खोजने पर ही देना चाहिए। अगर आप कोई ऐसे फील्ड में हैं जिसमें जासूसी से रिलेटेड कार्य होते हैं या बहुत ही ज्यादा रहस्यमय स्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है, तब तो ये कंजक्शन आपके लिए और भी सपोर्टिव हो सकता है। इसके साथ ही हालांकि ये मैरिड लाइफ के लिए या रिलेशनशिप के लिए कभी कभी उतना बेटर कंजक्शन साबित होता नहीं है। इसके साथ ही अब आपको अपने पार्टनर के साथ जो आपका कम्युनिकेशन है उस पर भी सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अब मान लो अगर ये कंजक्शन आपके अष्टम में है, तो अगर आप पैसे के लिए लालच करते हैं, अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा इमोशनल स्थिति दिखाते हैं, तो आपके सामने उतने ही ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस आएँगी। ये कंजक्शन आपको काफ़ी कुछ पाने में सक्षम बनाएगा और काफ़ी कुछ करने में भी। यहाँ मंगल आपकी फिजिकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट करेंगे और चंद्रमा आपके मन को भी। तो मानसिक तौर पे आप काफ़ी दृढ़ हो सकते हैं और इस दृढ़ता की वजह से ही आप काफ़ी आगे तक बढ़ेंगे लाइफ में। यहाँ पे अब शुरुआत में आपके लिए लेकिन जो कंडीशंस होंगी वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती हैं, और अगर चंद्रमा यहाँ पे वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको मानसिक तौर पे बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो मंगल यहाँ 11वें घर पे प्रभाव डालते हैं अपना। 11वें घर पे इनका प्रभाव होने से 11वें घर के स्वामी आपके चार्ट में कौन है और 11वें घर में क्या कोई अन्य ग्रह स्थित है, उस ग्रह को जरूर देखेगा। यहाँ पे मंगल का प्रभाव होने से आपकी अपेक्षाओं में तीव्र रूप से वृद्धि होगी, साथ में आपके नेटवर्क में भी। तो आपके पास सेक्रेट इनकम के सोर्सेज काफ़ी हो सकते हैं। अगर राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, तो आपके आर्थिक मामलों में उतना ही ज़्यादा उतार-चढ़ाव होने के चांसेस होंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा, उसकी अर्निंग का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, और आपके नॉलेज का भी। और आपका नॉलेज जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे-वैसे काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जाएगा। तो या तो आप अर्निंग करने के लिए अपने नॉलेज को ही हथियार बना सकते हैं, या तो फिर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित कर सकें। इस प्रकार का मंगल अगर बहुत ही खराब स्थिति में अष्टम में बैठा है तो वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा चुनौतियों से भरा रह सकता है, और आर्थिक स्थिति भी उतनी ही ज्यादा आपकी खराब भी हो सकती है। अब यहाँ अष्टमेश को बहुत वेल प्लेस्ड होना चाहिए आपके चार्ट में, अगर ये कंजक्शन आपके अष्टम में है तो। साथ साथ में आपका 11th लॉर्ड भी अगर बहुत अच्छी स्थिति में हो, या 11th हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट बैठा हो जो आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सके, तभी आपके लिए जो सिचुएशन है आपके फेवर में होंगी। इस हिसाब से जातक बहुत ही टैलेंट लेके आएगा अपनी लाइफ में, लेकिन आपको अपने हिडन टैलेंट को पहचानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और बहुत जल्दी भी आवश्यकता है। यहाँ मंगल और चंद्रमा के होते हुए जो कुछ भी आपने ठान लिया, जो कुछ भी आपने सोच लिया, वो सब आप में पाने की क्षमता है, लेकिन आपको अपनी क्षमता को समझने की सबसे पहले आवश्यकता होगी। यहाँ पे फिर जो मंगल का प्रभाव है वो आपके सेकंड हाउस पे होगा, और बाकी दोनों ग्रह जैसे बुध का और चंद्रमा का प्रभाव भी यहाँ होगा। तो ये कुछ हद तक आपके ज्यादा फेवर में होगा। अब देखिए यहाँ क्योंकि आपका चंद्रमा भी प्रभाव डाल रहा है, बुध भी और मंगल भी, ऐसे में आपकी वाणी में बहुत ज्यादा प्रभाव हो सकता है। वाणी काफी अग्रेसिव और उग्र हो सकती है कभी कभी। तो यहाँ फैमिली रिलेशंस को लेकर आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होगी, और अपने इन लॉज के साथ भी आपको संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए। वास्तव में ये कंजक्शन लेकिन आपको फेवर करेगा काफी धन संपत्ति पाने के लिए, और आप अपने ज्ञान का, अपने इमेजिनेशन का भी बहुत ही बढ़िया प्रयोग कर सकेंगे। तो आप कुछ हद तक इस कंजक्शन की वजह से बहुत ही क्रिएटिव भी हो सकते हैं अपनी वाणी और अदर स्किल्स को लेके। इसके साथ ही मंगल का प्रभाव यहाँ थर्ड हाउस पे होगा। थर्ड हाउस पे जो प्रभाव है ये सबसे ज्यादा आपको अब फेवर करने वाला है, क्योंकि मंगल आपको यहाँ काफी ज्यादा पराक्रम देने वाले हैं, बहुत ज्यादा साहसिक क्षमता प्रदान करने वाले हैं। और इस वजह से अब लाइफ में जो कुछ भी आपको अचीव करना है उसके प्रति आप काफी स्ट्रांगली जा सकते हैं। इस प्रकार का मंगल है, तो वास्तव में थर्ड हाउस पे मंगल का प्रभाव होने से अपने जो रिश्ते हैं जैसे रिलेटिव्स के साथ, भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, उन रिश्तों को लेकर आपको काफी ज्यादा सीरियस स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन आप अकेले बहुत कुछ करने में यहाँ सक्षम होंगी। इसके साथ साथ अगर आपका लग्नेश भी काफी स्ट्रांग हो तो स्थिति और भी ज्यादा आपके फेवर में होगी। इसके साथ ही बुध और चंद्रमा दोनों का प्रभाव आपके वाणी स्थान पे होने से ये दोनों ही ग्रह आपको काफी क्रिएटिव बनाते हैं वाणी के मामले में। तो आप गीत संगीत में भी काफी आगे जा सकते हैं। और अगर मान लो सेकंड हाउस पर शुक्र का प्रभाव होगा तो आप और भी ज्यादा धनवान होंगे, और आपकी लाइफ में और भी ज्यादा राइज होने की पॉसिबिलिटी होगी। बट सबसे ज्यादा जो आपको चैलेंजेस आएंगे वो यहाँ रिश्तों को लेकर ही होंगे। तो अपने जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ के बाद आपके जो इन लॉज हैं या अपने माता पिता हैं, उनके साथ आपको कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रख के नहीं चलना चाहिए। अब इस केस में जातक के पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा बहुत ही बैडली प्लेस्ड है तो कभी कभी जातक काफी कंफ्यूज भी हो जाता है। यहाँ मंगल के बहुत ज्यादा फायरी प्रभाव की वजह से जातक कभी कभी बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाता है, और यही आप सबसे ज्यादा अपना नुकसान कर लेंगे। तो यहाँ आपको ये सब ध्यान रखना होगा, साथ ही आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए।